टके हो तो बताए वो टके हो देन टके हो व्हाइट वाला। हम्म। हेलो आदित्य, एम ऑडिबल? हाँ सर। ओके ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा पावर का भी इशू है मेरे जगह घर पे, तो हो सकता है कि अभी लाइट 1 आवर का बैकअप है लैपटॉप का। तो देखते हैं, अगर लाइट अगर पावर नहीं आती है तो 1 आवर ही आज हम लोग स्टडी करेंगे। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ, अगर पावर आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर इवनिंग में अरेंज कर लेंगे 1 आवर। हाँ, देखो थोड़ा फास्ट देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में ये सब आपको पता होगा पहले से ही। साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू एन पाई, ये सब फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ना? देख लीजिए एक बार खाली, देख लीजिए। साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेस टू अल्फा। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। स्पेशल केस, साइन थीटा अगर 1 के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू क्या होगा? बोलिए जल्दी फास्ट। हाँ सर, साइन, वही है। और साइन थीटा अगर -1 के इक्वल है तो ये। हाँ सर। कॉस थीटा अगर 1 के इक्वल है तो 2n पाई, और हाँ -1 सर। के इक्वल है तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ओके ओके, ठीक। चलिए क्वेश्चन है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए सेटिस्फाइंग द इन इक्वेशन 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा, 5 sin theta plus 2 is greater than 0 when theta belongs to 0 to 2 pi, 0 to ओपन इंटरवल 0 to 2 pi। ठीक है, और पहला ऑप्शन है, अगर ये क्वेश्चन हो जाएगा तो आप बोल सकते हो कि सर ये मैं कर लूंगा, दूसरा कराइए, ऐसा बोल सकते हैं। यूनियन 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6 टू 2 पाई, बी ऑप्शन है। पहले सोचो क्या करना होगा इसमें, फिर 0 to π/6। ये विदाउट ग्राफ तो नहीं होगा ना? ग्राफ से ही सॉल्व होता है ना ऐसे क्वेश्चन? हाँ फाइव पाई सर। बाय सिक्स टू 2 पाई, ठीक है। ऐसे करके फिर सी ऑप्शन भी है, फिर आपका डी भी है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। हाँ, तो सॉल्यूशन 2 sin² थीटा, 2 sin² थीटा माइनस 5 cos थीटा, सॉरी 5 sin थीटा ना, 5 sin थीटा, 5 sin थीटा, थीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। इसका फैक्टर क्या होगा? तो फैक्टर होगा sin θ - 2, sin θ - 2 इंटू हो जाएगा 2 sin θ - 1, 2 sin θ - 1 ग्रेटर देन 0। हाँ बोलिए, आप कैसे प्लॉट करेंगे?
ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। तो ये इसको जब हम प्लॉट करते हैं तो हमें देखना होगा या दो पॉसिबिलिटीज होगा, प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस। तो ये साइन थीटा का रेंज क्या होता है, जो हम साइन थीटा का रेंज जानते हैं कि -1 to 1 में लाई करता है। तो ये 100% साइन थीटा -2 जो होगा वो नेगेटिव होगा, ये तो नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव होगा तो दूसरा वाला भी नेगेटिव ही होना चाहिए। और साइन थीटा कभी 2 के इक्वल हो ही भी नहीं सकता। इसका मतलब ये हमारे किसी काम का नहीं है। बस इससे ये पता चल गया कि साइन जो होगा पहले वाले का नेगेटिव होगा, तो सेकंड वाला जो होगा, जो सेकंड वाला होगा उसका भी साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। बोलिए। हाँ सर। तो ठीक है, तो 2 ये आपका आ जाएगा 2 साइन थीटा -1 लेस देन 0 और साइन थीटा इज लेस देन 1/2। अब इसके सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ तक। थीटा बिलोंग्स टू क्या है आपका, 0 to 2π। 2π में क्या है, ओपन इंटरवल। ये बाई ग्राफ आपको पता नहीं चलेगा, इसके लिए हमें ग्राफ ड्रॉ करना होता है। ये है हमारा 1 और ये है -1। ठीक, अब इसी में ग्राफ लाई करेगा। ठीक है, तो साइन थीटा का ग्राफ हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा का ये ग्राफ है और ये कैसे कट करता है। तो पहला पॉइंट जो होगा वो 0 होगा, फिर हमारा पाई होता है और ये नेक्स्ट जो होगा वो 2π होगा और ये वाला जो पॉइंट होगा वो -π होता है और ये जो पॉइंट होगा वो -2π होगा। तो साइन थीटा इज, देखिए यहाँ पर साइन थीटा का जो हमें ग्राफ बनाना है वो लेस देन इक्वल टू 1/2 का ग्राफ बनाना है। तो पहले 1/2 से जो स्मॉलर होगा, तो 1/2 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे कहीं। तो 1/2 तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो इसी पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। एक और लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। यही हमारा ग्राफ है, साइन थीटा लेस देन 1/2 का ग्राफ है। ठीक है ना। तो 1/2 से स्मॉलर चाहिए, स्मॉलर चाहिए। और आपको कौन सा एरिया सिलेक्ट करना है, 0 से 2π में, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसका मतलब ये तो ये पार्ट और ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट, ये 1/2 से ग्रेटर वाला पार्ट है। फिर ये स्मॉलर ये आएगा, ये आएगा। ठीक है ना। और इसके बाद पूरा आएगा ना, यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, ये यहाँ तक आ जाएगा। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है ना, ध्यान रखिए, वो हमारा जो आएगा इसमें। तो अब ये इसमें ये जो पॉइंट है वो कितना आएगा बताइए जरा, ये पॉइंट कितना आएगा, ये पॉइंट कितना आएगा, π/6। हाँ सर, π/6। और ये आएगा π - π/6, 5π/6, 5π/6 आएगा ना, π - π/6। तो पहला जो आएगा, देखिए 0 से लेकर π/6, तो हमें पता चल गया कि इसका जो सॉल्यूशन आएगा ना, वो थीटा बिलोंग्स टू आएगा 0 to π/6। ठीक है, इसके बाद तो ये ग्रेटर है, यहाँ तक ग्रेटर है, और फिर से यूनियन 5π/6 to 2π। तो ये आपका आंसर होगा। तो ये फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ये भाई ग्राफ आपको समझाया है, समझ में आ गया होगा ना। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये मुझे बताइए, बाउंड्री कंडीशन आपने पढ़ा है क्या, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन मेरे पास बाउंड्री कंडीशन से रिलेटेड है। शायद इसका नाम कुछ और टीचर अलग अलग तरीके से इसको बोलते हैं, बट इसका नाम तो यही है, बाउंड्री कंडीशंस प्रॉब्लम। ठीक है ना। देखिए इसमें होता क्या है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस
एक कर लेते हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन cos raised to 100x minus sin raised to 100x equal to 1, where x belongs to minus 2 pi to plus 2 pi इन द इंटरवल। इस इंटरवल में आपको सॉल्यूशन बताना है। पहला ऑप्शन है 0, फिर दिया है 3, फिर है 4 एंड 5। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का फैक्टर तो हम नहीं कर पाते हैं, ये देख के ही पता चल रहा है कि इसमें बाउंड्री कंडीशन लगेगा। मतलब बाउंड्री कंडीशन का मतलब कि मिनिमा और मैक्सिमा। किसी चीज का पता चल जाए कि x, जैसे हमने बोल दिया कि x लेस देन इक्वल टू 1 है, और फिर बोल दिया x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब 1 पर दोनों इक्वल हो जाएगा, है ना। y जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, x लेस देन इक्वल टू हाँ 1 है, सर, ये और y पता है। तो 1 पर ही तो x और y इक्वल होगा ना। तो यही चीज इसमें लगता है। तो बताइए हाँ इसमें तो क्या करेंगे हम। cos 0 पे फिर वो हाँ राइट राइट sin। राइट, cos 100x इक्वल टू 1 प्लस sin 100x। हाँ बोलिए, सर। पहले तो ऐसे लिखेंगे ना, तभी तो हमें मिनिमा और मैक्सिमम मिलेगा हमें। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेस देन इक्वल टू 1 हो गया, एंड राइट हैंड साइड क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर आप जानते हैं तो ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हाँ सर, हाँ। हाँ, तो ये आ जाएगा cos 100x इक्वल टू 0, 1 हो जाएगा, सॉरी 1। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगा बताइए, ये 1 हो जाएगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा आपका साइन इंटू 100x इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 कैंसल। तो यहाँ से x कितना मिला, n पाई मिलेगा, n इंटीजर है, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। अच्छा बताइए इसका क्या सॉल्यूशन होगा, फास्ट बोलते जाइए 2n दोनों। पाई 2n पाई। हाँ 2n पाई ना, 2n पाई, देखो कैसे, अगर मैं यहाँ पे -1 रखता हूँ तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, +1 रखता हूँ तो भी सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ 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 दोनों के लिए सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो n पाई ही तो आएगा। मतलब ये दोनों चीज, हाँ सर, n पाई। देखो ये कब आता है 2n पाई पे, और ये कब आता है 2n प्लस पाई, तो ये दोनों मिलाकर क्या मिलेगा, n पाई। इवन और ऑड दोनों आ गया ना। देखो आप देखो यहाँ पे पाई रखो, पाई रखोगे तो भी 1, हाँ सर, 2 पाई, समझा। क्योंकि वो इवन पावर ही है, मतलब ऊपर, तो फिर फर्क नहीं और पड़ेगा। मेथड ऐसे भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर n पाई रख देता हूँ, क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो n पाई रेस टू 100, अगर मैं यहाँ पर n पाई रखता हूँ cos n पाई, एक सेकंड, cos n पाई, ऐसे भी लोग करते हैं। अगर उससे कंफ्यूजन है तो समझ लीजिए, बहुत तरीका अच्छा है। cos n पाई, यही वैल्यू मैं इसमें रख देता हूँ, x की वैल्यू रख देता हूँ, तो ये कितना आएगा 100 आएगा। अच्छा जी, गलत लिख दिया मैंने ना, यहाँ पर 100x नहीं आएगा, 1, तो ये इरेस टू 100 आ जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये तो 1 आएगा ही ना, सेटिस्फाई कर हाँ सर, समझा। 1 इक्वल, ये सेटिस्फाई कर, हाँ तो -1 रेस टू 100, ठीक है, समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू n पाई, ये इसका सॉल्यूशन है। तो ये सॉल्यूशन है, तो अब इसमें काउंट कर लीजिए, n क्या, x क्या दिया है, कितना सॉल्यूशन आएगा, फास्ट बताइए आंसर। 5 आएगा ना। -2 पाई से, अच्छा ये क्लोज इंटरवल है, -2 पाई से 2 पाई में आएगा, तो इसमें टोटल आ जाएंगे -2 -1 5 सॉल्यूशन, ठीक है। तो -2 -1 0 1 2 यही आएगा ना, हाँ सर। -2 रखो, -2 रखोगे मतलब n का वैल्यू यही तो हम रख सकते हैं, तो 5 सॉल्यूशन। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो लाइट भी आ गई। क्वेश्चन है, इफ x बिलोंग्स टू 0 to pi, the equation
the equation sin x plus 2 sin 2x minus sin 3x equal to 3 है। चलिए ट्राई करिए क्या करना है इसमें। पहला तो है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन दिया है 3 सॉल्यूशन, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ज्यादा लिख नहीं रहा हूँ। फिर है 1 सॉल्यूशन और फिर डी है हमारा नो सॉल्यूशन। हाँ, पहले कैसे अप्रोच करेंगे वो इम्पोर्टेंट है, कैसे करना है बताइए, क्या करना चाहिए। सर पहले तो सब कुछ साइन एक्स के टर्म एक में सेकेंड, लाने। ये जीरो नहीं है, ये जीरो होता तो बहुत आसान होता। अगर जीरो होता तो मैं क्या करता इसमें बताइए। अगर जीरो होता फिर भी हमें करना तो यही है, साइन सी माइनस साइन डी करेंगे, बट ये जीरो होता है तो बहुत इजी हो जाता है, ऐसा नहीं है इसमें। तो पहले हम क्या करेंगे, साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो साइन 3x माइनस साइन एक्स और प्लस 2 साइन 2x इक्वल टू 3। लास्ट में ये इक्वेट होगा, 3 की वजह से ये टफ है ना, क्वेश्चन में 3 आ गया तो समझ लीजिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। तो अब ये हो जाएगा साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला बोलिए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 2x इंटू साइन एक्स और ये आ जाएगा प्लस 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल टू 3। ठीक है ना। अब ऐसा करने से मुझे कॉमन मिल गया ना, मैं यहाँ से कॉमन ले लूंगा साइन एक्स, टू भी ले सकते हैं, तो माइनस 2 साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं। 2 साइन एक्स कॉमन ले लिया तो ये में क्या मिलेगा, कॉस 2x माइनस 2 कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स इक्वल टू जो ये 3 है, इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है। तो एक सेकंड पहले इसको मैं चेंज कर दूं, 2 साइन एक्स, इसको तो 1 माइनस, ये फॉर्मूला होता है ना हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 कॉस एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो माइनस 2 साइन एक्स, अब ये जो आएगा हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स, टू टू का क्या करे, एक सेकंड, ये 3 है ना हमारा, 3 है। अच्छा तो इधर जाके ये 3 हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा 2 कॉमन ले लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस हाफ इक्वल टू 3। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो -4 साइन एक्स और ये हो जाएगा आपका, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का परफेक्ट स्क्वायर तो आप जानते ही है ना, कितना ऐड करेंगे इसमें, 1/4 ऐड करेंगे ना, 1/4 ऐड कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 माइनस कॉस एक्स और ये -1/4 -1/2 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब ये आ जाएगा -4 साइन एक्स, ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर कॉस एक्स -1/2। अब हम मिनिमम मैक्सिमम बाउंड्री कंडीशन लगेगा इसमें, और ये कितना होगा, ये कितना आ रहा है, -3/4 ना, -1/4 और माइनस कितना आएगा, हाँ ये सर -3/4। -3/4 आएगा। ठीक है, ओके, बोलते जाएंगे थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। ठीक है, तो ये इतना आ गया। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट इसमें कि इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो -4 साइन एक्स इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर एक मिनट, 2 भी था क्या, 2 तो नहीं था ना इधर, 2 तो नहीं था। ठीक है, कोई बात नहीं, इस साइड में ले जाते हैं। तो जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 कॉमन भी आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो cos x माइनस हाफ होल स्क्वायर -1/4। चलिए ये करें, समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं कुछ गलत तो नहीं है ना, देख लीजिए, 3 × 1 माइनस साइन एक्स, सर क्या किया है? ये इस साइड में ले गया, इस साइड में लेके कॉमन लिया है मैंने, कॉमन नहीं ले सकते क्या,
चेक क्या है इसमें, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, हाँ एक सेकंड रुकिए, ऐसे नहीं करते हैं। 4 sin x है ना, 4 sin x, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। यहाँ पर ये काम करिए, इसको लेफ्ट में ही रख लीजिए, इसको आप रखिए -4 साइन एक्स, और ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाँ थोड़ा मिस्टेक किया, क्योंकि मल्टीप्लाई तो दोनों में होगा ना। और ये कितना आ जाएगा आपका, ये तो आ जाएगा 3, ठीक है अब हो जाएगा, तो 3 1 - sin x, इसको इस साइड में लाया। अब ये क्लियर है क्या, अब हो गया सॉल्व, ये स्टेप क्लियर है। बोलिए। हाँ सर, क्लियर हो गया अभी। तो अब कुछ नहीं, अब इसमें है नहीं, कुछ भी नहीं है, देखिए बाउंड्री कंडीशन लगेगा, उधर 3 आ गया ना, तो 3 आ गया तो सॉल्व थोड़ी ना होगा, बाउंड्री कंडीशन चलेगा इसमें। जो लेफ्ट हैंड साइड है, वो लेफ्ट हैंड जो साइड है वो तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, लेफ्ट हैंड साइड जो होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि एक्स का वैल्यू तो 0 से पाई दिया है, 0 से पाई में क्या होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होगा, और ये नेगेटिव, और ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव। अच्छा राइट हैंड साइड क्या होगा, राइट हैंड साइड 1 - sin x कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 से 1 में लाई करता है, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, राइट हैंड साइड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ 0 भी आ सकता है, 1 आएगा, और लेफ्ट हैंड साइड जो है वो लेस देन 0 है, तो क्या इसका कोई सोल्यूशन होगा, नहीं कुछ भी कॉमन नहीं है। सर तो क्या लेफ्ट करो, हैंड, थोड़ा क्या किया? एक सेकंड यहाँ पर फोकस कीजिए, यहाँ पर फोकस कीजिए, ये जो क्वांटिटी है बाउंड्री कंडीशन लगाया, वो लेस देन इक्वल टू लेस देन 0 होगा, इसका वैल्यू लेस देन 0 होगा कि नहीं, मुझे बताइए। हाँ सर, हाँ सर। और इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा, बस उल्टा कहानी हो गया। हाँ सर, नो समझा सोल्यूशन। सर, हाँ। हाँ लास्ट में देखो, इसके पीछे रीजन क्या है, ये 3 की वजह से, जैसे 3 आ गया 2 आ गया, तो फिर आपको यही करना होता है, फैक्टर नहीं बनता है इसमें, तो इसका जो आंसर आ गया वो नो सोल्यूशन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है बस, चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक और है, हाँ ये दिया है, द नंबर ऑफ distinct solution solution of the equation 5/4 cos square 2x plus cos 4x plus sin 4x plus cos raised to 6x plus sin raised to 6x is equal to 2, ठीक है, इन द इंटरवल 0 to 2 पाई, ठीक है, ये बताना है कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। बताइए जरा फास्ट क्या करना चाहिए हमें इसमें, पहले ये तो रट्टा मार लो, इसका वैल्यू क्या होता है और 1 इसका क्या माइनस होता 2 cos 6 sin x और उसका 1 माइनस 3 cos है, 6 वेरी sin गुड, हो गया बस। तो 5/4 हो गया कॉस स्क्वायर 2x, और ये हो जाएगा आपका 1 - 2 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका इसका क्या बताया आपने, 1 माइनस, 3 sin square cos square x। हाँ वेरी गुड, 3 sin स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2, ठीक, इज इक्वल टू 2। अब इसके बाद इसका, हाँ कॉस 2x में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 5/4 कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 1 और 1 ही कैंसिल हो जाएगा ना,
ये तो कैंसिल हो रहा है, तो ये आ जाएगा 4 4 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये कितना आ जाएगा 5/4 -5 हो जाएगा ना, 5 sin² x इंटू, अच्छा कॉमन भी आ रहा है, ठीक है, इक्वल टू 0। देखो अब 0 आ गया तो फिर क्या है दिक्कत, 5 कॉमन ले लीजिए, 5 कट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा cos⁴ 2x, cos⁴ 2x माइनस sin² 2x, sin² 2x। ये कैसे लिख सकते हैं, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, कॉमन ले लोगे ना तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। cos²2x था ना। कौन सा, हाँ ये 4 कैसे लिख दिया मैंने, ठीक है ठीक है। अब ये क्लियर है क्या, ये वाला 4 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे एडजस्ट हो गया ना इसके सर साथ, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ तक तो आप कर लेते हैं, कर लेंगे। इसके आगे बताइए क्या करना है, चलो इसके आगे बताओ। सर फिर वो यहाँ तक तो cos2x का वापस से और एक बार होगा ना, वेरी गुड, एक और cos आइडेंटिटी बन गई, एक और आइडेंटिटी बन गया, तो ये आ जाएगा cos⁴x, 4x बनेगा ना, 4x इक्वल टू 0, cos⁴x इक्वल टू 0। और यहाँ से ठीक है, अब तो आइडेंटिटी लगा, वो लगा दिया, जो जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई होगा, नहीं नहीं 0 वाला है ना, 0 वाला है तो 2n+1 π/2, 2n+1 π/2। अब ये देखिए लास्ट में क्या होता है, तो x इक्वल टू, अच्छा ये सब चीज जानते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम कैंसिलेशन अलाउड नहीं है, कैंसिलेशन करने से चीजें क्या होता है, हमारा रूट का हाँ लॉस सर होता पता है। है, और अगर स्क्वायर करेंगे तो एक्स्ट्रा मिलता है, tan वगैरह है तो हमें चेक करना चाहिए और मल्टीपल वगैरह, ठीक है, ऐसी चीजें हम देखते हैं। हाँ 2n+1 पाई बाय ये कितना आ जाएगा 8, फिर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। अब आंसर बताइए, x क्या है आपका, 0 से 2 पाई, 0 से क्लोज इंटरवल है, 0 to 2 पाई, ठीक है ना। अब बताइए कि इसमें क्या क्या आंसर आएगा हमारे पास। अब यहाँ पर n की वैल्यू पहले 0 कुछ रख सकते हैं ना, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, बट यहाँ पर पूछा गया है नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन, तो x का वैल्यू जो है 0 से 2 पाई में है, x का वैल्यू। तो कैसे काउंट करेंगे, ऐसे तो बहुत सारे आंसर आएंगे ना, बोलिए। हाँ ऐसे में कभी कभी कंफ्यूजन क्या होने लगता है कि हर पॉइंट्स को चेक करना पड़ेगा। सुनिए, अगर हम जैसे यहाँ पे पहले n का वैल्यू 0 रखते हैं, 0 रखा, फिर 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, नेगेटिव तो रखना नहीं है शायद क्योंकि हमें पॉजिटिव नहीं चाहिए, तो 0 1 2 3 4, ऐसे भी एक तो मेथड ये हुआ कि ऐसे आप चेक कर लो, है ना, ऐसे हाँ भी हम सर। चेक कर सकते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका बता रहे हैं क्योंकि इसमें मिस होने का चांस होता है ना, ऐसे कितने आएंगे, क्योंकि एंगल तो ऐसे एकदम इजी एंगल तो है नहीं, कहीं 3 π/8 तो कहीं 3 π/9 ऐसे करके आएगा। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ कि आप ऐसे इसको यूज कर सकते हैं, सेकंड मेथड। अगर आपको एकदम से इसमें टाइम नहीं है तो क्या करना चाहिए, और तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, एक्स का वैल्यू क्या है, 0 से 2 पाई है, एन का ही पता कर लो, एन कितना आएगा, तो एक्स का वैल्यू जो है वो 0 से 2 पाई में लाई कर रहा है, ठीक है ना। तो x क्या है हमारा 2n+1, 2n+1 π/8, π/8, ऐसे भी हम इसको चेक कर सकते हैं, तो ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 पाई, ठीक है ना। तो पाई तो यहाँ से हट जाएगा, तो 2n, अरे ये क्या हो रहा है, यहाँ से चेक कर, आप भी नोटबुक लेके बैठिए, यहाँ से n चेक करो, फास्ट आंसर सॉल्व करिए, सिर्फ देखिए नहीं ना, नोटबुक लेके बैठेंगे तो जल्दी होगा बच्चों। तो यहाँ से क्या आएगा, तो 2n+1/8, तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 लेस देन 16, लेस देन 16। अच्छा n का वैल्यू बताइए हाँ फिर, सर। यहाँ से 2n कितना हो गया, तो -1 लेस देन 16, 15, सॉरी 15, तो काउंट कर लीजिए, बताइए फास्ट, हमारा थोड़ा ये हैंग हो रहा है, एक सेकंड। तो
ये आया हमारे पास 15, तो ये n का वैल्यू आएगा -1/2 टू 7.5। तो n का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बताइए, n तो 0 से इंटीजर हो, 7। तो 0 से 7 तक। तो 7 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन है, और वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो ऐसे ये भी एक मेथड है, अब ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, इफ lambda times of sin x plus cos 2x plus 7 equal to 2 lambda, ठीक है। पॉसिबल ठीक है, सॉल्यूशन, द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन बताना है। द सम ऑफ ऑल इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ लैम्डा, तो इसका जो सम आएगा ना वो बताना है। ठीक है, तो पहला है 15 है, फिर है 20, 15, 20, 25, 36, 30। चलिए, लैम्डा टाइम्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक है ना, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इस टाइम पे इधर लैम्डा है, इधर cos 2x है, 7 2 लैम्डा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर ही होगा ना। स्क्वायर तो हाँ चलिए सर, वो cos 2x को 1 - 2 sin square x करेंगे। स्क्वायर बनाएंगे तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। बहुत अच्छा, तो ये हो जाएगा लैम्डा साइन एक्स प्लस, इसको लिख सकते हैं 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 7 इक्वल टू 2 लैम्डा। ठीक, और यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस लैम्डा साइन एक्स प्लस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ से विच इज क्वाड्रेटिक इन साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सी हो गया। यहाँ से साइन एक्स का वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो साइन एक्स क्या आएगा, लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 2 लैम्डा माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। ये आ जाएगा यहाँ से साइन एक्स का जो वैल्यू आएगा वो लैम्डा प्लस माइनस, ये कितना आ जाएगा चेक करो, ये परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इसका बनेगा तो लैम्डा स्क्वायर माइनस आ रही जगह 16 लैम्डा, लैम्डा अब कितना आ जाएगा 64, परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना। ठीक है, 4, तो ये साइन एक्स इज इक्वल टू लैम्डा प्लस माइनस लैम्डा माइनस 8 ले लो, लैम्डा माइनस 8 अपॉन 4। ठीक है ना, प्लस माइनस तो बाहर लगा ही है ना, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ से दो वैल्यू आएगा, साइन एक्स का दो वैल्यू आएगा, एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन अगर लेते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं तो आएगा कितना 2 लैम्डा माइनस 8 बाई 4, और नेगेटिव साइन लेते हैं तो 2 आएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो अब यानी कि साइन एक्स इक्वल टू आ गया आपके पास लैम्डा माइनस 4/2। अब आगे क्या करोगे, साइन एक्स की वैल्यू क्या होता है, साइन एक्स की वैल्यू -1 से 1 में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू -2 आ जाएगा, 2 लेस देन इक्वल टू 2 + 6। तो लैम्डा की वैल्यू कितना आ गया, सम बताना है, तो 2 3 4 5 6, तो सम कितना आया बोलिए, 20।
20, तो ये 20 आपका आंसर होगा। एक और क्वेश्चन ये है, सम ऑफ द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के। अच्छा, ये भी देख, अगर कर सकते हैं तो बोलिए। इफ अगर इजी लगता है तो आप बोल सकते हो कि ये हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू के। है एट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, इसका कम से कम एक सॉल्यूशन तो है ही। देन इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, ये आप कर सकते हैं, बस बताइए करोगे क्या इसमें। इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के, ठीक है, पहला ऑप्शन है 0, फिर 1, 3, 9। बताइए क्या करेंगे आप। सर 1 आएगा क्या? हाँ, वेरी गुड, सॉल्व कर दिया क्या आपने। हाँ सर, 0 प्लस मतलब 1, वो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अगर वो उसका मैक्सिमम और मिनिमम √2 और -√2 रहता है। हाँ हाँ, -√2 प्लस -√2 टू √2, यही हाँ तो रहेगा। और फिर तभी साइन एक्स 1/√2 रहता है। हाँ हाँ, राइट राइट, ठीक है, आपका अप्रोच सही है, वो कर लिया तो अच्छी बात है, चलिए आगे बढ़िए। अच्छा, ये वाला ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ solutions of the equation 10 sin x is equal to x is। पहला ऑप्शन है 1, सर ये 3। ग्राफ से आएगा ना? हाँ, ये ग्राफ से आएगा, बहुत इजी ग्राफ है, फास्ट बताइए, ग्राफ बना के बता दीजिए कितना आ रहा है, ये तो ग्राफ से ही सॉल्व होगा ना। ओके सर। तो साइन एक्स इज इक्वल टू, मैं इतना हिंट देता हूँ, साइन एक्स इज इक्वल टू x/10। ठीक है, इसका ग्राफ बना लो, इसका ग्राफ बना लो, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट काउंट कर लो। हम्म, ठीक है, ग्राफ बन गया। अब आपको x/10, जैसे x/10 कहाँ पे लाई करेगा, इसका तो रेंज पता ही है कि भाई जैसे x होता है फिर x/2 होगा, तो x/10 बिल्कुल ऐसे जाएगा। और इसका रेंज क्या है, x/10 जो है वो ग्रेटर देन -1, लेस देन 1, क्योंकि साइन एक्स के इक्वल है, तो x इज ग्रेटर देन -10, लेस देन 10। तो हमें ग्राफ इसी के बीच में ड्रॉ करना था, जैसे 0 हो गया, 2π हो गया, ये हो गया 2π, 3π। 3π का मतलब 9 पॉइंट समथिंग, पाई का वैल्यू कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, 3.14, ये 9 पॉइंट समथिंग हो गया, 9 पॉइंट समथिंग, और ये 4π, 4π तो बहुत ज्यादा हो गया, 12 के आसपास आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो देख लेते हैं, 10 जो आएगा, 10 कहाँ पे आएगा, 10 यहाँ पे कहीं आएगा, इसके आसपास, ये 10 होगा। 3π के जस्ट बाद ऐसे कुछ। हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -π, ये आ जाएगा -2π, -2π। अच्छा अच्छा, थोड़ा ग्राफ छोटा पड़ गया था। ठीक है, और ये -3π, ठीक है ना, और सर 7 आ रही।
टोटल कितना? 7 solutions. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसे कहीं ऐसे पास होगा ना, इस तरह से पास होगा। इधर भी कट करते हुए जाएगा। ठीक है, 7 सॉल्यूशन आएगा। तो कौन कौन से आ रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 7 7। if k cos x minus 3 sin x 3 sin x is equal to k plus 1, k plus 1, ठीक है, is soluble ठीक है। then number of